हेलो माय क्यूट वांगशन फैमिली एंड श्यांगवांग। देखिए, मैंने जो पोस्ट कल डाला था, आई होप आप सबने देखा है उसे। वो मेरी न्यू स्टोरी का थंबनेल है और मैं ये स्टोरी नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो स्टोरी मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करूँगी। तो हो सकता है आपको एक ही दिन में 2 वीडियोस मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं खाली हूँ तो कुछ तो करूँगी। तो बस मैंने सोचा कि चलो कहीं और भी टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। तो अचानक से ही मेरे दिमाग में ये स्टोरी आ गई और काफ़ी लोग मुझे वांगशन की डिमांड कर भी रहे थे कि दीदी वांगशन लाइए। आप बहुत श्यांगवांग एक्सप्लेन करती रहती हैं, वांगशन के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी ट्राई करते। हालांकि ऐसी स्टोरीज़ का मेरा ज़्यादा टेस्ट नहीं है, बट आई होप कि मैं उसे अच्छे से फुलफ़िल करूँ। एंड चलिए देखते हैं तो वो स्टोरी कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। विषयान ग्राउल करते हुए कहता है, और आप लोग यहाँ मेरे से ये कहना आए हो कि आपको मुझे मारना है? ठीक है। विषयान वो मेघा जो बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी उसके सामने अपनी तलवार करता है और कहता है, चलो उठाओ उसे और मारो मुझे। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी नफ़रत है। चलो मारो। और अगर एक भी तलवार का स्ट्राइक मुझे लगा तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर की नहीं, इस सारी टाउन की हर एक ओमेगा को किडनैप कर लूँगा और उसके साथ वही करवाऊँगा जो कि मेरे ओमेगा के साथ होने वाला था। पता चला? और ये सुनकर सभी अल्फ़ा ओमेगा जो पेरेंट्स थे वो डर जाते और वो तुरंत ही पीछे हट जाते। इनफैक्ट वो लेडी खुद भी पीछे हट जाती क्योंकि उसकी खुद की एक बेटी थी, एक ओमेगा बच्ची थी। और जब विंग कहता है, क्या हुआ? बुरा लगा, डर लगा, नफ़रत हो रही है? बस अभी क्या, अभी वहाँ से वापस जाइए और अपने बच्चों को सिखाइए कि मैनर्स क्या होते हैं एक ओमेगा को ट्रीट करने का, वरना मैं खुद उन्हें अच्छे से सिखाऊंगा। भूलिए नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किंग विवुशियान हूँ। यहाँ पर कोई भी गलत करेगा तो उसका यही होगा। और आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही समय बाद आप एक नियम सुनेंगे कि अगर ओमेगा ने ये बता दिया कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ है और वो भी किसी अल्फ़ा ने किया है, तो उसका सर थर्ड से अलग करने की जिम्मेदारी खुद किंग लेंगे। और ये नियम आपको जल्दी ही सुनाई देगा, ठीक है? वैसा कहकर लैंडलाइन की गार्ड्स की तरफ देखता है, कहता है, बाहर फेंको इन सबको। विशान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसके डार्क डोमिनेटिंग फेरोमोन्स पूरे सभा में भर चुके थे। हालांकि उस सभा में विंग वांगजे के अलावा सेजान काका और चिरानी बच गए थे। वही तीनों वहाँ पे थे और उन तीनों को विंग के फेरोमोन्स कुछ खास असर नहीं कर रहे थे क्योंकि अंकल चिरान और सेजान काका दोनों ही अल्फ़ा थे और वांगजे खुद विंग का मार्क्ड ऑफ अल्फ ओमेगा था। तो उसे भी विंग के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। और तब विंग गुस्से में था और तब वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, लैंडलाइन लीडर, अगर आपको ये बात करनी थी तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, मेरे ओमेगा को नहीं। ऐसी बात करने के लिए उसका अल्फ़ा ज़रूरी है। ओमेगा ने अगली बार से मेरे ओमेगा को ना बुलाया जाए तो अच्छा होगा, लैंडलाइन के लिए अच्छा होगा। और वो गुस्से में ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। सब देख सकते थे कि विंग कितना ज़्यादा गुस्से में था, कितना ज़्यादा गुस्से में है कि अगर अभी उसे छेड़ा गया तो वो पक्का किसी न किसी की जान लेके ही मानेगा। और तब वांगजी वहाँ पर खड़ा हुआ था और तब वो अपने काका की तरफ देखते हुए कहता है, काका। तो फिर वो सेजन उसकी तरफ देखते हुए कहते, कुछ नहीं हुआ वांगजी, शांत हो जाओ। अब तुम जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। वांगजी नोट करता है और आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। उसे बिल्कुल मन ही नहीं किया कि वो ब्रेकफास्ट करे और इसीलिए वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है और वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था, कुछ नोट्स लिख रहा था, पढ़ रहा था, अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में जानकारी ले रहा था। और तब विंग वहाँ आता है और वो खड़े होकर अपने सीज़न को पो करता है। विंग उसे रिप्लाई बैक करता है और तब उसके पास कुछ और किताबें देता है और वो वांगजी को उसकी हालत के बारे में पढ़ाने लगता है, उसकी मेडिटेशन क्लास कराता है और उसके बाद फिर उसकी स्वॉर्ड एंड शिप की और उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स की बारी आ जाती है। ये सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रहा था और तब क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ पर मुरन आ जाता है
और तब वो भांजी से पूछता है कि मैंने सुना कि कुछ हुआ था आज, क्या हुआ बॉबी बताओ। और तब जब विंग मुरन को देखता है तो वहाँ से चला जाता है। और तब भांजी सिर्फ विंग को देख रहा था। और तब वो मुरन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ कुछ नहीं हुआ, बताओ मुझे बॉबी क्या हुआ। भांजी मुरन की तरफ देखते हुए कहता है मुरन अब बस करो मुझे बॉबी बुलाना। क्यों, क्या हुआ। तुम्हारी ऑलरेडी एक मार्क ओमेगा है। सोचो टीचर को कितना बुरा लगेगा ना शीजन को कि तुम मुझे बॉबी बुला रहे हो। पर उन्हें पता है हमारे रिश्ते के बारे में। हाँ पता है, पर तुम्हारे अल्फा को नहीं पता है ना। ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे क्यों लग रहा है कि भांजी को फ़र्क पड़ता है। नहीं ठीक है तो मैं भी बुलाऊँगा। नहीं मैं नहीं चाहता सीज़न को तुम्हारे और मेरे लेकर कुछ गलतफहमी हो। और वैसे भी सीज़न तो तुम्हारी ओमेगा है ना, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें उनके अलावा मुझे बॉबी नहीं बुलाना चाहिए। ओके ठीक है बॉबी मैं नहीं बुलाऊँगा तुम्हें, ठीक है मुरैन। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब तुम फ्री हो। हाँ क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगी। फाइट क्या तुम थक नहीं गए। करो ना, मुझे हैंड कॉम्बैट सीखना है। तुम्हें तो 2 दिन हुए हैं ना, और अभी तुम एक्सपर्ट बनना चाहते हो। प्रैक्टिस करूँगा तो ही एक्सपर्ट बनूँगा ना। प्लीज़ क्या तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं करोगे मुरन। हाँ ठीक है पर मैं तुम पे चिंता लाऊँगा। हाँ ठीक है। और वो दोनों ही फाइट कर रहे थे और तब विंग वहाँ पर आता है और वो भांजी को स्टडी कर रहा था। उसकी मूवमेंट मुरन के साथ देख रहा था। और तब वो जैसे ही उनकी ड्यूल ख़त्म होती है ऑफ कोर्स मुरन उसमें जीत जाता है। और तब विंग वहाँ आता है और तब भांजी को उसकी सारी गलतियाँ बताने लगता है, उसके पोस्चर को ठीक करता है और उसे खुद अपने साथ ट्रेनिंग करवाता है। और वो करते करते दोनों को ही कब रात के 7 बजा दे उन्हें पता ही नहीं चलता। और तब भांजी कहता है इससे सुन बहुत लेट हो गया। विंग भी देखता है कि पूरा तरीके से डार्क हो गया है और अब 1 घंटे में ही सबको खाना खाना होगा लंच के लिए, अरे डिनर के लिए। और तब विंग कहता है ठीक है तुम जाओ रेस्ट करो, ठीक है हम कल अपनी क्लास करते हैं। भांजी भी नोट करता है और तब वो वहाँ से चला जाता है। रात के 8 बजे सभी सिचन कक्का के डिनर रूम में पहुँचते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी सब कोई थे। और तब सभी खाना स्टार्ट करने ही वाले थे। तो भांजी कहते रुकिए, आप ऐसे कैसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं, अब 1 पर्सन नहीं आया है। तब सब भांजी की तरफ देखते लगते हैं और तब भांजी कहता है ग्रैंड माँ का बेटा नहीं आया। विंग ये भांजी विंग की बात कर रहा था बट सीधे सीधे नहीं बोल रहा था। और तब बॉसन सरन कहती नहीं वो मेरा कोई बेटा नहीं है, और वैसे भी मैंने उसे पोता माना है समझे। और पर किसी ने उसे वहाँ से बहुत ही रूडली मना कर दिया था आने से, तो उसने आना मना कर दिया है। तो वो बाकी सबके साथ ही बैठ के खाएगा। भांजी कहते पर क्यों, मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांग लूँगा पर प्लीज़ वो ऐसा ना करे। और जब सब भांजी की तरफ देख रहे थे और तब भांजी कहता है क्या, मैं तो बस ग्रैंड माँ के लिए कह रहा था। और तब सभी भांजी की तरफ देख रहे थे और जब हुआन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं उसे मैसेज कर देता हूँ वो आ जाएगा। मैसेज जैसे ही विंग के पास पहुँचता है विंग भी वहाँ चला आता है बट वो थोड़ा सा हिचक रहा था। भांजी देखता है और तब वो उठता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास के टेबल में जो खाली था वहाँ बैठा देता है। भांजी के एक तरफ मोरन बैठा था और एक तरफ विंग बैठा था। और तब भांजी ऑलरेडी खाना खाना सबने स्टार्ट कर दिया था और खाना ख़त्म होते ही विंग उठने वाला था पर भांजी उसका हाथ पकड़ लेता है। और तब सबको टी सर्व की जाती है खाना के बाद, तो सब उसे पीने लगते हैं। और तब वहाँ पर मोरन कहता है कि अंकल चिरैन क्या मैं और मेरी वाइफी क्या हम दोनों नाइट हंट के लिए जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। वो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार मूल राज्य घूम आऊँ और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आई है इसीलिए मैं वहाँ से जाना चाहता हूँ यहाँ से कुछ दिनों के लिए। और तब विंग मुरन की तरफ देखता है और तब भांजी की तरफ देखता है और वो उदास हो जाता है। और तब
मुरन की ये बात सुनकर चिरान कहते ठीक है चू वेनिंग, इसका ध्यान रखना। और विंग सबकी तरफ देखते हुए कहते थोड़ा तेज से बोल देता है क्या चू वेनिंग। और तब सब विंग की तरफ देखते हैं और तब सिचैन कहते हैं क्या हुआ विंग। विंग कहता है वो तो वांगजी को भाव भी बोलता है ना, तो मास्टर चू वेनिंग। और तब सिचैन हंसते हुए कहते हैं विंग, वांगजी और मुरन बचपन से ही दोस्त हैं और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बस टीज करते हैं, मज़ा लेते हैं और कुछ नहीं है। और वैसे भी मुरन और चू वेनिंग की शादी हो चुकी है और वो दोनों ही एक दूसरे के मार्क्ड अल्फा और ओमेगा है क्या। और जब वो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी आराम से अपना टी इंजॉय कर रहा था, मानो उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और तब विंग कहता है तब वो चू वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी। और जब चू वेनिंग हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप मेरे अल्फ़ा को अंदर अंदर कर्ज कर रहे थे, उसे मारने की धमकियाँ दे रहे थे पर आप फिक्र मत करिए, वो ऑलरेडी मेरा है, वो किसी के और तरफ आँख उठाकर देख भी नहीं सकता। और तब मुरन भी कहता है हाँ, और वैसे भी वांगजी बहुत क्रूअल है, वो बिल्कुल हार्टलेस है, वो उस जैसा ओमेगा ना ना ना, मेरे लिए मेरे शुजो नहीं अच्छे है ना। और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। और तब विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगजी फिर अपना टी पीने लगता है और अब विंग भी चुपचाप अपना टी पीने लगता है। और तब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और वहाँ से मुरन चू वेनिंग मुगलैंड के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ से हमारे 3 महीने का सीन शिफ्ट होता है। इस 3 महीनों में सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था। विंग वांगजी को सिखा रहा था और वांगजी भी एक गुड A1 स्टूडेंट की तरह सब कुछ सीख रहा था, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा था और बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा था। धीरे धीरे वो खुद को रिकवर कर चुका था और वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था, वो और कैसे बेटर बन सके, इसीलिए वो कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था विंग के अंदर। और तब वहाँ पर एक ओमेगा आती है जो कि सीधे विशियान के आगे ही अपने घुटनों पर आ जाती है और उसके सामने एक बहुत प्यारा सा रेड गुलाब लेकर उसे प्रपोज करते हुए कहती है शिजू क्या क्या प्लीज़ मुझसे शादी करेंगे, प्लीज़ क्या मुझे आप अपनी ओमेगा बनाएंगे। और वांगजी हैरान मुंह खोल कर ये सब कुछ देख रहा था। और अब हम थोड़े दिन 2 महीने पहले का सीन देखते हैं। आज मीटिंग हो रही थी और तब वहाँ पर लैंग के सभी लोग थे इंक्लूडिंग विंग। वहाँ पर ये बातें हो रही थी कि आखिर नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं कुसुम में पढ़ने के लिए, तो उन्हें वांगजी और विंग के रिलेशन में क्या बताया जाए। और क्योंकि विंग ने खुद ऑफ़र किया था कि वो वांगजी के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए ये मीटिंग था ताकि उन स्टूडेंट्स को वांगजी और विंग का क्या रिलेशन है ये बताया जा सके। हालांकि सब जानते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि सभा में सिर्फ किंग क्वींस और उस सभा में जो विशियान गिरी उसमें बहुत लोग नहीं, मतलब आम प्रजा नहीं थी, उसके लोग नहीं थे, सिर्फ हाई क्लास मेंबर्स ही थे, जैसे कि क्लैन लीडर्स, उनके बच्चे एंड उनके कुछ स्पेशल कार्ड्स उसमें, और थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट लोग थे या वी क्लैन के लोग थे, बाकी क्लैन के लोग नहीं थे। इसीलिए अभी डिस्कशन था कि आखिर क्या हुआ। तो फिर वांगजी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैंने भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर हमारा रिश्ता बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिस रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं उसे बता के कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए ये मेरे केवल शिशुन रहेंगे और मैं इन्हें केवल शिशुन की तरह ट्रीट करूँगा। ये बाकी अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते तो पढ़ा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं केवल इनका स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए ये शिशुन है। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग बस वांगजी को देख रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था बट वो कुछ नहीं कहता। और तब वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट होता है जब नए स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें ओमेगा अल्फ़ा बीटा तीनों ही थे, बट ओमेगा थोड़ी से ज़्यादा थे। और विंग मार्शल आर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रेंड है, तो वो उस डिपार्टमेंट को संभालता है। और अब जब सिखाना ओमेगा अल्फ़ा बीटा सबको है, तो
विंग बिना टच किए कैसे सिखा सकता है। हालांकि ज़्यादा टच अलाउड नहीं है, बट थोड़े बहुत पोस्चर ठीक करने के लिए क्या ऐसे हल्का बहुत टच चलता है। और वैसे भी ये कोई बैड टच नहीं था, वो विंग उसका शिष्य मीन्स टीचर था एंड वो स्टूडेंट उसके शिष्य, इसीलिए हल्का फुल्का टचिंग स्टार्ट था। बट स्टूडेंट्स के लिए तो उनके सामने एक हॉट सा हैंडसम था शिजुन था, जो कि अभी सिंगल है एंड उनकी फुल चांस है उन्हें पटाने का। इसीलिए आज ये सिनेरियो था, उसी के ओमेगा के सामने उसी का ही अल्फा किसी और ओमेगा से प्रपोज्ड हो रहा है। वांग जी की तरफ विंग देख रहा था और वांग जी पूरी तरीके से उसका चेहरा मानो रेड हो गया था। गुस्से में विंग उस ओमेगा की तरफ देखता है, जो कि अभी हाल ही में शायद 16 या 17 की हुई थी। वो न्यू स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर लैंड के नियम सीखने आई थी और ख़ुद को मजबूत करने आई थी, क्योंकि जैसा विंग ने कहा था, चेंग ने उसके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करते हुए ये नियम लगाया। और क्योंकि अब ओमेगा खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते, इसीलिए लैंड ने खुद उनके लिए ये सब कुछ ओपन किया था। और अब क्योंकि विंग की प्लान थी, तो इसलिए विंग ने ये फाइटिंग स्किल की ड्यूटी खुद के लिए कंधों पे ली थी और वो खासकर ओमेगास पे ध्यान देता था उनकी ट्रेनिंग के लिए। एंड कुछ ओमेगा थी जो विंग पे फिदा थी, जैसे हमारी क्लास में या स्कूल में कोई और सा टीचर आ जाता है, वैसे ही उनके लिए विंग था। सो अब विंग इतना हॉट और सेक्सी है कि कोई भी ओमेगा के दिल आ सकता है, वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए विंग के ऊपर इस ओमेगा का दिल आ गया था। एंड ये इस महीने के शायद 10वीं ओमेगा थी, जिसे विंग बहुत ही पोलाइटली मना कर देता है। और तब वो स्टूडेंट जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोते हुए कहती है, आखिर क्यों आपको हम में से कोई पसंद नहीं है? बताइए शिजुन, क्या आपको कोई और पसंद है? बताइए, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप किसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप क्या किसी और से प्यार करते हैं? हमें बताइए प्लीज़, वरना हम कभी भी आपको पाने की कोशिश बंद नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ऐसी ही चलती रहेगी। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, बट वांग जी अभी भी वैसे ही चुप था। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता। और रही बात किसी ओमेगा की, तो नहीं, मुझे पसंद नहीं है ओमेगा। मतलब क्या आपको कोई बीटा पसंद है? मुझे अभी भी अपनी अपनी लाइफ में कोई भी अल्फ़ा ओमेगा या बीटा तीनों में किसी की ज़रूरत नहीं है। तो शिजुन देखो, तुम यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने आई हो, ऐसे मुझ पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हारा शिजुन हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि मुझसे प्यार, मुझसे सीखना चाहिए, ना फिर मुझे भी ऐसे फ्लावर्स देने चाहिए, ठीक है? वो ओमेगा रोने लगती है, तो विंग जेंटली एक शिजुन के नाते से उसे बस हक कर लेता है और धीरे से उसके सिर को पैट करने लगता है। वो ओमेगा धीरे धीरे रोने लगती है, बट वो शांत हो जाती है। और तब फिर वो विंग से दूर होती है, उसे ग्रीट करती है और तब वो कहती है, ठीक है, मैं मानती हूँ, तो क्या आप मेरे इस रोज़ को अपने पास रख सकते हो? पहले आपने मुझे मना कर दिया तो क्या हुआ, आप इसे रख सकते हो। मैंने पहली बार किसी को प्रपोज़ किया है, तो प्लीज़। विंग हंसते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इतनी प्यारी ओमेगा की फ्लावर को भला मैं कैसे रिजेक्ट कर दूँ। वो हंसते हुए उस ओमेगा के गाल को पिंच करता है और तब उसके रूस को वो ले लेता है। और तब वो वांग जी की तरफ देखता है, बट वांग जी ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। विंग कहता है, मेरी पर पूरी दुनिया मरती है और एक ये है, इसका अल्फा होकर भी इसे कोई कदर नहीं मेरी। हे नारायण, वो ऊपर देखते हुए कहता है, कैसी दुनिया बनाई है आपने, जिसे प्यार करता हो वो देखता नहीं और जिसे देखता ना वो मरता है। हज़ारों लोग देखते हैं मुझ पर, मरते हैं, मुझे पाना चाहते हैं, और जिस पर नज़र मेरी है वो बहुत खड़ूस और सीधी है। आपने मेरे लिए क्या ही बनाया है। वो अपने सिर को शेक करता है और तब वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमें वांग जी की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम नी हुएसांग है। नी हुएसांग भी एक ओमेगा है और वो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर पढ़ने आया था।
नी मिंजे का छोटा भाई है। बट इन दिनों में फांगजी और नी की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी, इसीलिए फांगजी सीधे वहाँ से नी के पास जाता है। और तब नी कहता है, फांगजी ब्रदर क्या हुआ, तुम इतना रेड क्यों हो गए हो, क्या हुआ? फांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आज 10वीं ओमेगा थी। ओह, तो आपकी अल्फा को 10वीं ओमेगा ने प्रपोज कर दिया, तो क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर करते हैं, वो आपको हमेशा स्पेशल अटेंशन देते हैं, भले वो चाहे जितने भी बिजी हो, कभी भी आप पर ध्यान हटाते नहीं हैं। पर आप उन्हें हाँ क्यों नहीं करते थे? आप अच्छे से जानते हो ना कि आप प्यार करते हैं उनसे। हाँ, मुझे पता है कि मैं करने लगा हूँ उन्हें प्यार, पर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया ही नहीं, तो हाँ कैसे करूँ? और मैं सामने से प्रपोज़ नहीं करूँगा, मुझे शर्म आती है। क्या? फांगजी ब्रदर ये क्या है? वो 3 महीने से आपको इतनी तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, आपको हमेशा बता रहे हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको अभी भी ऐसा चाहिए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे सोमेगा ने किया था, मेरा अल्फा भी मेरे अपने घुटनों पे आए और प्रपोज़ करे मुझे। वादा अभी तक पूरा किया नहीं उन्होंने कहा था कि वो अपने घुटनों पे आएंगे और मुझे प्रपोज़ करेंगे, बट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं हाँ नहीं कहूँगा। फांगजी ब्रदर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके अल्फा को कोई और पसंद आ जाए और कोई और बाजी मार ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भरोसा है उन पर। आज तक उन्होंने कभी किसी और की तरफ आँख उठा के नहीं देखा। अच्छा, हाँ, जब वो मुझे ही नहीं देखते तो किसी और को क्या ही देखेंगे? क्या मतलब? और जब फांगजी नी को बात बताता है कि जब वो एक पतले से हार्मफुल कलर पहन के बाहर आया था, तब विंग ने कैसे अपनी नज़रें नीचे कर ली थी, उसके ऊपर डाली तक नहीं थी। और तब जब फांगजी की बात सुनकर नी अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, हाय सीज़न कितनी ज़्यादा अच्छी है, सच बता रहे हो। अगर मेरा खुद कोई अल्फा नहीं होता ना जिसे मैं प्यार करता, मैं पक्का सीज़न पे लाइन मारता। नी तो फांगजी नी के पीछे भागने लगता है और नी हंसने लगता है। और तब यहाँ से फांगजी नी के पीछे भाग रहा था और नी आगे फांगजी पीछे पीछे, वो दोनों ही ऐसे ही भाग रहे थे। वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। ये टाइम रेनी सीज़न का था, इसीलिए गुस्सों में बारिश होने लगती है। बट यहाँ हमारे नी और फांगजी ऐसे ही बच्चों की तरह खेल रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, लड़ रहे थे। और तब वहाँ पर विंग आता है, फांगजी के हाथ को टाइटली एकदम पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है और पहली बार उस पर चीखते हुए कहता है, लैंड फांगजी, ये क्या बदतमीज़ी है? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खुद को कहाँ शो कर रहे हो? अल्फा को दिखा रहे हो तुम खुद को? फांगजी कहता है, क्या? और तब वो दिखता है कि बारिश की वजह से उसके जो वाइट रोब्स हैं वो पूरे चिपक गए हैं। और आज फांगजी ने बहुत सारे लेयर्स नहीं पहने थे, क्योंकि आज वो स्वर्ड फाइटिंग कर रहा था, तो उसने गर्मी लग रही थी उसे, इसीलिए उसने 2 से 3 लेयर्स निकाल दी थी। तो अब वो केवल 2 लेयर्स में था, एक उसका इनर रोब और एक उसका ऊपर का रोब। और वो बारिश की वजह से पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो फांगजी की बॉडी साफ साफ देखी जा सकती थी। फांगजी विंग से कुछ कहता तो विंग कहता है, क्या? हाँ, जेलस हो रहे हो तुम? जब तक कि तुम मुझे अपना कुछ मानती नहीं हो तो क्यों जेलस हो रहे हो? तो अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर मेरी अटेंशन तुम्हें नहीं मिल रही, तो तुम बाकी और अल्फा को अपने साथ अट्रैक्ट करोगे? फांगजी क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या बदतमीज़ी है? फांगजी अब उसे गुस्सा आ गया था और वो उसे दूर पुश करते हुए कहता है, कैसा अल्फा? हाँ, नहीं मानता मैं तुम्हें अल्फा, नहीं हो तो मेरे अल्फा, अपनी हद में रहो, ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझ पर रौब झाड़ने की, समझे? आकर मुझे जैसे दिखाना होगा मैं दिखाऊंगा, तुम्हें उससे क्या, ये मेरी बॉडी है। वो ऐसा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है, जाने लगता है। और तभी विंग चिल्ला कर कहता है, फांगजी बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं। भले तुमने मुझे 6 महीने दिए थे, पर मैंने अब नहीं, 3 महीने बीत चुके हैं और अब भी तुम मुझसे उतनी ही नफरत करते हो। मैंने मुझे अपना अल्फा मानने से कभी हाँ ही नहीं कहा, हमेशा इनकार ही किया है, तो बस करो। अब मैं कभी भी तुम अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगा, और अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जिन अल्फा को दिखाना है को दिखाओ, जो करना है करो,
अगर तुम्हें अपना ये मार्क हटाना है तो ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर देना, और जब मेरे मार्क हट जाएगा तो मैं भी तुम्हें फुल्ली रिजेक्ट कर दूँगा। तो उसके बाद तुम्हें जिसके साथ शादी करनी है तुम कर लेना। और वो भी गुस्से में कहकर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। वांग जी पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर विंग नहीं था। वहाँ पर तुरंत ही ये सांग आ जाता है वांग जी के लिए एक ऊपर से ओवरकोट लेकर, और वो तुरंत वांग जी को उसे कवर कर देता है। और तब ये सांग कहता है तुम पागल हो वांग जी, सीजन सही कह रहे थे, तुम खुद की हालत देखो, तुम्हारी बॉडी सब कोई अच्छे से देख सकता है। और देखो आसपास कितने सारे अल्फ़ा हैं, यहाँ पर कितने अल्फ़ा स्टूडेंट्स हैं, तुम समझ रहे हो। वांग जी कुछ शर्म करो। न्योसांग, वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और तब वो न्योसांग को लेकर जल्दी से अपने चेंज की तरफ जाता है। वो चेंज करता है, खुद को ट्राई करता है, और तब अपने वॉशरूम से बाहर आता है। और तब वहाँ पर न्योसांग था, और तब वो कहता है न्योसांग मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं बस गुस्से में आ गया था, और ये तो मैंने किया है ना, हम तो बस खेल रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैंने रूप तो उतारे हैं न्योसांग। पर वांग जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अपने काका से बात करनी होगी। क्या पता शिजुन ऐसे ही कह रहे हो, वो कहीं गए ना हो। देखो वो तुम्हारे काका को बिना बताए तो कहीं नहीं जाएंगे ना। वांग जी नोट करता है, और वो तुरंत ही वहाँ से